हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज से 1-2 साल पहले मार्केट में अगर आप रहे होंगे तो आपने एक वर्ड काफ़ी सुना होगा, वो था चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। तो चाइना प्लस वन ये जो मेजर थीम थी वो ये थी कि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना से, चूँकि कोविड के बाद काफ़ी कंपनीज ने देखा कि जो ग्लोबल प्लेयर्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग सारी कंसोलिडेटेड थी चाइना में, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा डी रिस्क करना चाहते थे, वो इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे। ऐसे में केमिकल्स, फार्मा, इसके अलावा और भी कई इंडस्ट्री के शेयर एक्सपेक्टेशन थी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमेशा एक्सपेक्टेशन वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन इन सब सारी चीज़ों में एक जो ऐसा सेक्टर था, एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो की और उसका आज रियलिटी हम देख सकते हैं, वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ये ग्रो की। अभी करेंट टाइम में $100 बिलियन की ये जो पूरी इंडस्ट्री है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। और ऐसे में जो इस इंडस्ट्री में स्टॉक्स भी हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुके हैं और अभी भी उसमें काफ़ी हाई ग्रोथ, मैं बात कर रहा हूँ 50%, 60%, 100% तक की कंपनीज ग्रो करने वाली हैं। ऐसे में एक कंपनी का नाम लेकर के आया हूँ जिसका नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इनका फाइनेंशियल क्या है, आने वाले 1-2 साल का आउटलुक क्या है, इनकी वैल्यूएशन क्या है, सभी कुछ। इसके अलावा कुछ और भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इस कंपनी के बारे में देखें, सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी का जो है मार्केट कैप बताता हूँ। मार्केट कैप है 21,312 करोड़। कंपनी का स्टॉक भी थोड़ा सा हाई दिख सकता है क्योंकि 116 का है। अभी ये भी डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में कि पास्ट में हाई ग्रोथ इंडस्ट्री का पी क्या हुआ करता था और वो शेयर कितना रिटर्न्स देकर गया। अभी आरओसी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ एरर है क्योंकि यहाँ इस कंपनी का आरओसी 22% का है, इसका कंपनी का आरओई भी 22.8 का है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हुई है, 10 का दिख रहा है, चलिए कोई नहीं। तो ये कंपनी का 116 का पी है, 22% का आरओसी, 22% का आरओई। इसके अलावा कंपनी के अगर पीएनएल की बात करें तो 2020 में जो इनका रेवेन्यू था 368 करोड़, 2021 में बढ़ा 421 करोड़ का, 2022 में अगेन ऑलमोस्ट डबल हुआ 700 करोड़ का, 2023 में फिर 50-60% की ग्रोथ 1100 करोड़ की रेवेन्यू हुई, 2024 में फिर ये 1100 से बढ़ के 1800 करोड़, यानी फिर 50-60% की ग्रोथ हुई। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 2021 में जो 10 करोड़ था 4 गुना ग्रोथ हुई, 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, फिर 100% की ग्रोथ 95 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर इस साल 100% की ऑलमोस्ट ग्रोथ हुई, 183 करोड़ का जो इनका नेट प्रॉफिट है। देख सकते हैं कि ये ओवरऑल 62% सीएजीआर से इनका सेल्स बढ़ा है, 166% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है। इस शेयर ने 123% का रिटर्न भी दिया है। अभी चार्ट में आकर डिस्कस करें तो यहाँ पे 5 सालों का अगर चार्ट ओपन करें तो चार्ट में देख सकते हैं कि इसने 2023 से 2023 के एंड तक इन्होंने 50 डीएमए को कभी टच ही नहीं किया। देख सकते हैं हमेशा 50 डीएमए से ऊपर रहा। ये शेयर काफ़ी स्ट्रांग बना रहा है। हालांकि मैंने इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में जब ऐड किया था 9 अगस्त 2023 को 87% का तब से रिटर्न दे चुका है। अब देखिए, जब मैंने वॉच लिस्ट में इस कंपनी को लगाया था तब ये कंपनी यहाँ पे 1700-1800 के आसपास अगस्त में ट्रेड कर रहा था। अब उस टाइम मेरा इग्नोर करने का मकसद ये था कि मैंने इग्नोर इसलिए कर दिया कि उस टाइम देख सकते हैं कि अगस्त में 190, जब मैंने वॉच लिस्ट में लगाया, इस पर थोड़ा सा कोशिश भी की, मुझे लगा कि ये 190 के पी पे ट्रेड कर रहा है। 1700 का शेयर प्राइस 190 के पी पे मुझे काफ़ी ओवर वैल्यूड लगा, इसलिए मैंने वॉच लिस्ट में लगा के छोड़ दिया। लेकिन देख सकते हैं 190 का पी था, लेकिन अर्निंग्स इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी कि ये 1700 रुपये का जो शेयर था आज 3300 का हो गया। जो 190 का पी था 116 का दिखने लगा क्योंकि इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुआ। और देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट जो 90 करोड़ से 183 करोड़ 100% ग्रोथ हो गई है। इसी के अलावा बैलेंस शीट में आकर देखें तो 2400 करोड़ की नेटवर्थ है,
323 का बोरोइंग है, हालांकि 10% से ज़्यादा की बोरोइंग नहीं है। इसके अलावा कैश फ्लो में आके देखें, कंपनी ने इस साल कैश फ्लो पॉजिटिव जनरेट किया था, चूंकि इसकी रेवेन्यू इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, उस वजह से इनका वर्किंग कैपिटल में काफ़ी पैसा गया। इसके अलावा साथ ही साथ कंपनी कैपेक्स भी कर रही है और इक्विटी भी डाइल्यूट करके फंड रेस कर रही है। FY23 में 660 करोड़ रेस किए, FY24 में भी 1350 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग की थी और कंपनी ने अपने नए एक्सपेंशन किए, उसी हिसाब से ये ग्रोथ भी ला रही है। इसके अलावा इन्वेस्टर वाले सेक्शन में आए तो प्रमोटर्स के पास इक्विटी डाइल्यूट करने के बाद भी ऑलमोस्ट 57-58% की होल्डिंग्स है। इसके अलावा एफ की फी 14% है, डी की 18.3 ऑलमोस्ट, और पब्लिक के पास जो है 9.6% की होल्डिंग है। ये कह सकते हैं कि मोर देन 90%, 90% इनकी होल्डिंग प्रमोटर्स एफ और डी के पास है, सिर्फ 10% पब्लिक के हाथों में है। हालांकि पब्लिक के हाथों में जो भी 10% है, इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑलमोस्ट 97,000 है। तो दोस्तों फाइनेंशियल काफ़ी ज़बरदस्त हमने ग्रोथ दिखी कि ये कंपनी जो है 50-60% से ग्रो कर रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने कुछ काफ़ी ज़बरदस्त गाइडेंस भी दिया है। गाइडेंस ये दिया हुआ है कि कंपनी की अगर करंट टाइम में ऑर्डर बुक की बात करें तो 41,152 मिलियन है, मिलियन का मतलब एक डेसिमल कम कर दें, 4100 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है। अभी करंट टाइम में हमने देखा कि 1800 करोड़ की इन्होंने FY24 में रेवेन्यू रिपोर्ट की है और 4100 करोड़ का इनके पास ऑर्डर है। ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स इनका जो कह सकते हैं कि 2.23 टाइम्स इनका जो करंट टाइम में जो रेवेन्यू उससे ज़्यादा कई गुना ऑर्डर बुक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY25 में मोर देन 60% की ग्रोथ, यानी जो कि पिछली साल ग्रोथ हुई थी या उससे पहले हुई थी, उतनी ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू होती दिख रही है। 60% से ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 100% का बेसिस पॉइंट में EBITDA मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट का ये एक्सपेक्ट करें। और इनके लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी इन्होंने दिया हुआ है कि ये कॉन्फिडेंट है कि FY28 तक, यानी आने वाले 4 सालों में, ये $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ की रेवेन्यू ये अचीव कर सकते हैं। 8,000 करोड़ का मतलब ये है कि करंट टाइम में 1,800 करोड़ है, यानी ये 4 सालों में 4 गुना अपनी रेवेन्यू कर सकते हैं। अगर 4 गुना रेवेन्यू होगी तो इनका प्रॉफिट भी 4 गुना हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी उस हिसाब से एग्जीक्यूट करे, इन्होंने जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं तेज़ी से फुलफिल करे, जो भी फंड रेस किया उसको अच्छे से यूटिलाइज करे और अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करे और उसको अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करे। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में और अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पे स्नैपशॉट देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक जो FY23 में 2600 करोड़ थी वो बढ़ करके 4100 करोड़ हो गई। इसके अलावा कुछ और मैट्रिक्स पे ध्यान दें तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए आज हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल है, EV है, एरोस्पेस, मेडिकल, देखिए रेलवेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IT, और इसके अलावा और भी सारी इंडस्ट्रीज़ में जो कि काफ़ी कंपनी मुझे लगता है कि काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। देखिए इस इंडस्ट्री में जो है और भी कंपटीटर्स हैं या पीयर्स हैं, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी की मार्केट कैप 59,000 करोड़ है, अभी इसकी 1/3 है, ऑलमोस्ट 20,000-21,000 करोड़ है। ये 162 के पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन देख सकते हैं इसका पी भी जो है 2021 में 170 का पी था, आज भी 160 का पी है, लेकिन शेयर प्राइस भी जो है 2021 में जो हाई लगाया हुआ था 5,000 रुपये का, हालांकि शेयर क्रैश किया 2023 में, लेकिन अभी 10,000 रुपये का पहुंच गया है। देख सकते हैं कि 9985, यानी 2021 में जिन्होंने देख सकते हैं कि जिन्होंने 180 के पी पे खरीदा था वो भी आज अपने प्रॉफिट को यानी अपने शेयर को डबल कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 करोड़ का प्रॉफिट था वो 375 करोड़ का, और अभी भी उसी हिसाब से ये ओवरऑल इंडस्ट्री में जो भी शेयर है, अब शेयर में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, इसके अलावा यहाँ पे पीएस में देख सकते हैं कि एम्बर इंटरप्राइजेस है, पीजीओ इलेक्ट्रोप्लास्ट, एवलान टेक्नोलॉजी, और भी काफ़ी शेयर हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इस ओवरऑल इंडस्ट्री में मैंने सोचा कि कोई एक शेयर पिक करना चाहिए। हालांकि अगस्त से इस शेयर को वॉच लिस्ट में लगा के रखा था, लेकिन मैंने पिछले जो वीक मार्केट जब गिरी थी तो इसमें कुछ पोजीशन बनाई 2800 के आसपास, मैं इसलिए बता रहा हूँ
तो ताकि आप लोग भी जान पाएँ कि अगर मेरी इसमें होल्डिंग है, ठीक है। तो वो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इस वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी इसमें पर्सनल होल्डिंग है या नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये एज ए डिस्क्लेमर भी बता रहा हूँ कि अगर आप इस कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तभी सोच समझ के करिएगा, अपनी तरफ से भी पूरा जो है रिसर्च करिए, और अगर इस शेयर को आने वाले 3-4 सालों तक अगर होल्ड कर सकते हैं तभी करिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जैसे हमने डिक्सन का देखा कि शेयर 5,000 रुपये से जाने के बाद ये 2,500 रुपये का आ गया, इस तरह का इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक कंपनी है अस्त्रल। अस्त्रल का अगर शेयर प्राइस देखें तो पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 2015 में ये शेयर जो है 1,800 रुपये का था, ठीक है, सॉरी 170 रुपये का आसपास था, 200 रुपये का आसपास, आज 2,000 रुपये है। 2,000 का मतलब 10 गुना हो चुका है। लेकिन अगर पी रेशियो देखें तो 2015 में इसका पी जो था 160 का पी था। 160 का पी होने के बावजूद भी ये इस 10 सालों में शेयर ने 10 गुना का रिटर्न दिया है। वो ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे इनका जो 2015 में 78 करोड़ का प्रॉफिट था वो 546 करोड़ का हो गया। देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इस कंपनी में सेल्स में ग्रोथ, प्रॉफिट में ग्रोथ हुई। ऐसा इसलिए कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ स्टॉक था। वही दोनों चीज़ जो है ये काइनेस और डिक्सन में। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा पी क्यों, तो उसके पीछे की वजह है कि कंपनी आने वाले 4 सालों में 4 गुना की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। अगर वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो ये वैल्यूएशन हाई नहीं है। इसके अलावा दोस्तों पास्ट में भी हमने देखा था कि जैसे पॉलीकैब के साथ KI था, पॉलीकैब भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अभी पिछले सालों का रिटर्न देखें तो 2023 में ये शेयर 2,500 रुपये से 5,000 रुपये का गया। और इसी के साथ KI सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर था, तो ये भी शेयर जो 1,800-2,000 के आसपास था, ये भी शेयर 4,000 रुपये का हाई लगाया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट कोई अगर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें कि टॉप के पहले या दूसरे प्लेयर को, जो भी आपको समझ में आए उसको प्लेयर को लेकर के बैठो। जैसे वायर एंड केबल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले 2-3 सालों में, तो अगर ये भी इंडस्ट्री इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और इतनी ज़बरदस्त 50-60% की ग्रोथ हो रही है, हालांकि वायर एंड केबल की भी वैल्यूएशन 50-60 के पी पे है, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अभी देखें तो 17% से ग्रो की है, TTM 25%, और ये इंडस्ट्री कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, 50-60% से ग्रो कर रहा है। तो अगर कोई पर्टिकुलर शेयर 50-60% से ग्रो कर सकता है तो ये वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों का जो ये जब शेयर मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया तो उनका क्वेश्चन यही था कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, इसलिए मैंने इसको इतने ज़्यादा इलेबोरेट किया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा पी के टर्म में दिख सकती है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा ग्रोथ ये कंटिन्यू रहती है तो ये बिल्कुल जस्टिफाई है, जो कि मैंने अलग अलग कंपनीज़ की एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दिया है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी कौन सा क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर पूछें। इसके अलावा ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, और चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस के बारे में तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैव ए गुड डे।